भाई आज राहुल गांधी का एक और एजेंडा क्रैश हो गया। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर में एक ही सवाल बार बार पूछते थे कि कितने विमान गिरे भारत के। महीनों राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा। युद्ध होता है तो आदमी पूछता है कि सामने वाले का कितना गिरा बताइए। राहुल गांधी का पूरा फोकस यह था कि अपने कितने विमान गिरे ये संसद में खड़े होकर बताइए। लेकिन आज इस सवाल की भी धज्जियां उड़ गई, क्योंकि आप देखिए कि भारत के 36 राफेल विमान सही सलामत है, यह खबर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत भी सामने आ गया। यह वो सबूत है जिसने पाकिस्तान के झूठ की भी धज्जियां उड़ा दी। आज ही यह बात पता चली कि एयरफोर्स ने सभी 36 राफेल जेट के लिए मेंटेनेंस का टेंडर जारी किया है। यह टेंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग राफेल की तरफ से जारी किया गया है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक प्रति राफेल सालाना 150 घंटे उड़ान के लिए मेंटेनेंस की मांग की गई है। यह एक ब्रिज सपोर्ट टेंडर है जो बहुत कम समय के लिए जारी होता है, इसलिए ब्रिज सपोर्ट टेंडर सिर्फ 5 महीने का है। इन 5 महीने के अंदर ही लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होने की भी पूरी संभावना है। यानी सीधे सीधे मतलब यह है कि अगर रक्षा मंत्रालय 36 राफेल का टेंडर निकाल रहा है कि जरा इनका मेंटेनेंस कर दो यार, एयरफोर्स निकाल रहा है, तो 36 के 36 इंटैक्ट होंगे, सही सलामत होंगे, तभी ना टेंडर निकाल रहा है। राफेल गिर गया उसका मेंटेनेंस कराएंगे क्या? यानी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान ने एक टेंडर निकाला था, नूर खान एयरबेस को आके रिपेयर कर दो यार, भारत फोड़ के चला गया। और एक भारत ने टेंडर निकाला है यार हमारे 36 के 36 राफेल जो हैं इनका जरा मेंटेनेंस कर दो। अब बताइए कहां गिरा राफेल, इसके बाद नहीं पूछा जाएगा। यानी राफेल का सच भी सामने आ गया। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे, जो पॉलिटिकल एजेंडा शायद चलाना चाह रहे थे, वो भी आज फेल हो गया। एक इकोसिस्टम जो माहौल बना रहा था, उनके अरमानों पे पानी फिर गया। और इसी इकोसिस्टम की पीएम मोदी ने भी तगड़ी क्लास लगाई। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा है आपको सुनना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक राजनीति की टोली है जिसका जीवन मंत्र बन गया है ऑलवेज अगेंस्ट। यह टोली क्रोनिक डिससैटिस्फैक्शन यानी स्थायी तौर पर असंतोष से भरी हुई है। ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो यह शिकायत करते हैं कि फलाना जगह 24 घंटे बिजली नहीं आती, और अगले ही दिन ये लोग डैम, सोलर और न्यूक्लियर प्लांट के विरोध में डफली लेकर कूद जाते हैं, बजाने लगते हैं। यह जमात ऐसी है जो खनिजों के खनन का विरोध करती थी, आज पूछती है कि भारत का दुर्लभ खनिज है कहां, सप्लाई चेन कहां है। ये वही लोग हैं जो कभी डेटा या आटा इसकी डिबेट चलाते थे। आज यही लोग पूछते हैं कि बताओ मोदी जी एआई में क्या काम हुआ है। ये कहते हैं कि एआई में ये होना चाहिए था, एआई में वो होना चाहिए था, बाद में पूछते हैं कि डेटा सेंटर क्यों बना रहे हो, सेमीकंडक्टर प्लांट क्यों लगा रहे हो। बाद में ये लोग सैकड़ों नुकसान सोशल मीडिया पर गिनाते रहते हैं। यानी भारत की तरक्की से अगर इनका कनेक्शन होता तो दोनों तरफ थोड़ा ही उछलते कि यह कैसे नहीं हुआ, और होने लगे तो यह कैसे हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जिस इकोसिस्टम की क्लास लगाई, वो इकोसिस्टम राहुल गांधी को हीरो बनाने में पूरी तन्मयता से लगा रहता है। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेन्युइन मुद्दा तो उठाइए, फैक्ट्स पे तो बात कीजिए। इस इकोसिस्टम को राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, बन जाए। लोकतंत्र है, सबका मौका आता है, लेकिन वो कनेक्ट भी तो हो पब्लिक से। जब आप इस तरह की बातें कीजिएगा, पब्लिक कनेक्ट कैसे होगी। राहुल गांधी का खुद का हाल यह है कि उनके विरोधी कहते हैं कि राहुल गांधी 2-4 दिन राजनीति करते हैं, फिर घूमने विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी के बारे में फिर यह खबर आई कि वो विदेश चले गए, और बीजेपी राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है, क्योंकि जिस वक्त इंडी वाले मुसीबत में हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी निकल गई, उनके लोगों पर अंडे चल रहे हैं, जूते चप्पल चल रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी विदेश चले गए। बीजेपी कह रही भाई आपको इंडी गठबंधन का नेता बनना है तो यहां ना रहना चाहिए था। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठा दिए। बीजेपी पूछ रही कि जब इतना हड़कंप मचा हुआ, उस वक्त राहुल गांधी विदेश जा काहे रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है। और दिल्ली में जब कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी तो राहुल गांधी ये भरोसा दे रहे थे कि अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, इंडी गठबंधन के साथ हूं। लेकिन अब पता चल रहा है कि मुश्किल वक्त में वो बाहर चले गए। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को घेरा था कि जब बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी से मिलकर अखिलेश ने कहा था कि हम वो नहीं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दें।
देखिए, राहुल गांधी से इंडी वालों को बहुत उम्मीद दिख नहीं रही, लेकिन नरेंद्र मोदी से सबको उम्मीद है। पीएम मोदी ने बड़ी बात कह दी कि खुद कांग्रेस वाले कहते हैं कि करेगा तो मोदी ही। पीएम मोदी ने बताया कि जिस स्केल पर उनकी सरकार काम करती है उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है, उम्मीदें बढ़ी हैं, जबकि पहले की सरकारों से ना तो कोई उम्मीद थी ना ही कोई भरोसा था। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार जिस तरह काम कर रही है उससे देश के लोगों की आकांक्षा बहुत बढ़ गई है। एक काम होने पर लोगों की डिमांड वही खत्म नहीं हो जाती, लोग उससे भी बेहतर काम चाहते हैं। पहली डिमांड सड़क की होती है, सड़क बनने पर पूछते हैं कि मेट्रो कब आएगी। पहले अपेक्षा होती थी कि ट्रेन समय पर आ जाए, अब डिमांड है कि हमारे रूट पर वंदे भारत काहे नहीं चल रही। आखिरकार लोग अपेक्षा किससे करेंगे? काम करने वाले पे ही भरोसा करेंगे ना। सामान्य लोग ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी जी जरा ये हो जाना चाहिए, जरा वो हो जाना चाहिए। कांग्रेस को भरोसा है कि करेगा तो यही करेगा। यानी नरेंद्र मोदी ने पूरी कहानी ही पलट दी, मैसेज दे दिया कि अगर जनता को उम्मीद है उनकी सरकार से, और उम्मीदों का जो नेक्स्ट लेवल नरेंद्र मोदी ने सेट किया है, कांग्रेस से बीट ना हो पाएगा वो। देखिए, राहुल गांधी तो सब छोड़ छाड़ के अभी फिर विदेश गए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को यही कहानी सुनाते हैं कि एक साल में नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी। नरेंद्र मोदी उनसे आंख नहीं मिला पाते। यही कहानी रिपीट मोड में राहुल गांधी कई दिनों से चला रहे हैं। अब राहुल गांधी को लेकर एक कहानी नरेंद्र मोदी ने भी बताई, जिससे राहुल गांधी का एजेंडा धुआं धुआं हो गया। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में बताया कि भाई, आजकल कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं। जब ये सरकार में थे तो नक्सल प्रभावित इलाके में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी। तब ये लोग चुप बैठे रहते थे, तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, उनके हाथ कांप रहे थे। 2014 के बाद हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े। हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद और माओवाद को उखाड़ फेंकेंगे। आज देश में माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यानी पीएम मोदी ने बताया कि राहुल गांधी बात बात पर संविधान तो लहरा देते हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में संविधान की कैसे धज्जियां उड़ती थी और वो देखी जाती थी, लेकिन चल रहा है।